पंजाब में जिसको डर लगा वो क्यों नहीं पाकिस्तान चला जाता? जान बच गई, अरे जान बच गई तो पाकिस्तान चले जाओ। आप ही लोग तो कहते थे कि जिसको इस देश में डर लगता है पाकिस्तान चला जाए। मोदी वहाँ नाटक करने लगे, जब उनको पता चला कि रैली में भीड़ नहीं है तो इन्होंने कहा भाई बाई रोड चलेंगे। हमको अगर मोदी को रोकना होता तो हम एलानिया ऐलान करते, तुम आओ तुमको एयरपोर्ट पर रोक देंगे। तो योगी जैसे जैसे फसादी और दंगाई जो है इस देश को जो है 80 और 20 में बांट देंगे। नहीं, ये आप बार बार क्यों मुझे याद दिलाते हैं कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ? किसने कहा कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में हूँ? आप अपने आप को 80 समझते हो? कि हम लोग आज, मेरी उम्र करीब 70 साल की है, हमने यहाँ पे अपने हिंदू मुसलमान, हमारे सब आसपास में सारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे की शादी में आना जाना, मट्टी में बैठना उठना सब कुछ है। हमारे यहाँ तो कोई दंगा नहीं है। आखिर आज 3 दिन से खतरा हो गया। मोदी जी लाखों लाख की रैली किए तब खतरा नहीं था, खतरा आज बढ़ गया है। और उनके बैलेट पेपर मार करके योगी जी पुनः सरकार बनाएंगे, ये साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी और मोदी जी और एक तो चच्चा आए हैं, ये चच्चा जो है 2020 खेल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हिंदू और मुसलमान समझ रहा है। क्या खाएगा गरीब आदमी? हाँ, क्या नाम तुम्हारे मोदी जी का गोद खाएगा? हम तो भूखे मरे, कैसे विकास कहीं होता होगा? कोई मुल्क में, बाहर मुल्क में, पाकिस्तान में या अमेरिका लंदन में कर किया होगा, यहाँ तो नहीं किया कोई विकास। कि जब बाबा विश्वनाथ जो पूरे दुनिया के नाथ कहे जाते हैं, जब महाआरती होती थी तो आदरणीय बिस्मिल्लाह खान साहब वहाँ शहनाई बजाया करते थे। हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह के भरोसे पे है, किसी नेता या किसी लीडर के भरोसे पे नहीं है। हम अल्लाह के भरोसे पे हैं, नहीं तो अब तक तो ये पार्टी वाले तो हमको काट के खा जाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि मैं 100% वाला हूं, मैं 80% वाला नहीं हूं। योगी हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में नफरत फैलाने का काम पीछे भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को चारागाह समझ लिए। जिस तरह से उनके सांड खेतों में घूम घूम के पूरे खेत को नाश कर रहे हैं, योगी जी उसी तरह का चारागाह उत्तर प्रदेश की सियासत को समझ रहे हैं, समझने की भूल कर रहे हैं। आने वाला दिन चुनाव आयोग को चाहे जितना वो पिंजड़े में बंद कर दें, चुनाव आयोग को चाहे जितना वो सीमित कर लें, चुनाव आयोग को चाहे जितना वो पढ़ा लिखा लें, चुनाव आयोग जिस तरह की गाइडलाइन जारी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये कोरोना का खतरा नहीं, केवल खतरे से नहीं है। आखिर आज 3 दिन से खतरा हो गया। मोदी जी लाखों लाख की रैली किए तब खतरा नहीं था, खतरा आज बढ़ गया है। क्या आज आप इस तरह की गाइडलाइन तय कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की गाइडलाइन तय होगी कि 60 साल के ऊपर वाले लोग घर से वोट देने नहीं जाएंगे? आप जान लीजिए कि ये गाइडलाइन भी चुनाव बढ़ रहा है। हाँ, वो गाइडलाइन तय कराएंगे और उनके बैलेट पेपर मार करके योगी जी पुनः सरकार बनाएंगे। ये साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20, योगी जी तो ना 80 में है ना 20 में है। ये उत्तराखंड से आए हैं और यहाँ बाबा मच्छिंद्र नाथ का मठ कब्जा करके डकैती डाल के यहाँ रह रहे हैं। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको भगा करके वहाँ कब्जा कर लिए। तो योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर में न तो 80 में है न 20 में है। 80-20 की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ, आपसे एक सवाल कि जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो आपके संसदीय क्षेत्र में है, जब वहाँ ऑक्सीजन बंद करके 400 बच्चे मारे गए, तो आप बताओ बच्चे 80 के थे कि 20 के थे? आप बताओ वो बच्चे जो मारे गए, जिनकी सांसें बंद कर दी गई ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके, वो बच्चे 80 के थे कि 20 के थे? आरोपी तो मिले डॉक्टर कफील खान? नहीं, आरोपी डॉक्टर कफील खान नहीं मिले। आप गलतफहमी में हैं। बीजेपी तो ही किया है। नहीं, बीजेपी ने किया, उसको उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। देखिए कफील जैसे सैकड़ों नौजवानों के ऊपर इन्होंने जुर्म किया, बेवजह उनको जेलों में डाला, जेलों में फंसाया। और आपको कह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर की जेल आप तय खोज लीजिए, कहाँ के लोग बंद हैं। आपके बगल में अम्बेडकर नगर, वहाँ आप जाएंगे तो आप मतलब आपको आश्चर्य होगा कि कश्मीर से हजारों के तादाद में 16 साल से 20 साल की उम्र का युवा आप किसी अम्बेडकर नगर जेल में बंद है। अम्बेडकर में बता दीजिए, अगर पूरे अम्बेडकर नगर जिले का एक भी बंदी वहाँ नहीं है। वहाँ कहाँ का बंदी है? अयोध्या से सटा हुआ जिला है। हाँ, कश्मीर का बंदी अयोध्या में आके बंद है। वो किस जुर्म में बंद है? क्या कश्मीर में जेल नहीं है? आप 370 खत्म करके क्या वहाँ जेल की कमी पड़ गई? क्या आप अम्बेडकर नगर में कश्मीर के नौजवानों को लाके बंद किया हुआ हो? मुझे जानकारी है,
इसलिए कि मैं यहीं रहता हूं और वहां जो यहाँ का ड्यूटी करने वाला पुलिस का नौजवान वो बताता है कि भैया वहां तो एक आदमी यहाँ का नहीं, सब कश्मीर के लड़के बंद हैं, उम्र उनकी 16 से 25 है, कोई जांच करवा ले। और ये बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। नहीं, खुलासा नहीं कर रहा हूं, इसकी जांच करा लेना, इसकी जांच करा लें। और गोरखपुर में जो मरने वाले बच्चे थे वह कफील की दवाई से मर गए, कफील के न ड्यूटी करने से मर गए कि ऑक्सीजन बंद होने से मर गए। और जिस कफील के ऊपर आरोप लगाते हैं वह सिलेंडर, प्राइवेट सिलेंडर अपने कंधे, डॉक्टर होकर कंधे पर ढो करके हॉस्पिटल पहुंचा रहा था, जिसको आपने जेल भेज दिया। और वहाँ का जो वो प्रिंसिपल था वो कौन था? वो कौन था? वो एक विशेष जाति का था जिसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। एक विशेष जाति की आपने 5 साल सरकार चलाई, आपने पूरे सूबे में ठाकुरों की सरकार चलाई। मैं खुलेआम इस बात को कह सकता हूं। तब तो वही योगी जी कह रहे हैं 80% उनके साथ है। 80% उनके साथ होते तो पहले बताए ना कि बच्चे किसके मरे। जो किसान सड़कों पे 1.5 साल तक आंदोलन करता रहा वो 80% में नहीं था। 700 किसानों की शहादत हो गई बॉर्डर पे लड़ते लड़ते, और घुटनों के बल आने के बाद आपने कानून वापस लिया। क्या वो 80% नहीं थे? वो किस परसेंट में आते हैं? न 80 में आते हैं, न 20 में आते हैं। देखिए, यहाँ योगी जी और मोदी जी और एक तो चच्चा आए हैं। ये चच्चा जो है 2020 खेल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हिंदू और मुसलमान समझ रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं योगी जी 25 सीट नहीं पाएंगे। अगर ईमानदारी से सूबे में इलेक्शन हो जाए। आचार संहिता तोड़ा नहीं है। आचार संहिता, देखिए आश्चर्य की बात आप करते हैं, सब कुछ तोड़ेंगे। आपने पंचायत चुनाव नहीं देखा? लाठी लाठी मार के पूरे प्रमुखी पर कब्जा कर लिया, लाठी लाठी मार के पूरा जिला पंचायतों में कब्जा कर लिया। यही आपको बता दें, जो जहां मैं खड़ा हूं फूलपुर विधानसभा में, यही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूं, और समाजवादी पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी में रह के कहते हैं समाजवादी पार्टी का एक को खाता नहीं खुलेगा, और जब प्रमुखी का चुनाव होता है तो लाठी लाठी मरवा करके जो है समाजवादी पार्टी में रहते हुए भाजपा का प्रमुख बनवा देते हैं। तो आप पूरे सूबे में देखें किस तरह से पंचायत चुनाव में आपको लग रहा है बीजेपी फिर से आ जाएगी? बीजेपी आ जाएगी। अगर देखिए, बीजेपी से लड़ने का कुवत किसी में नहीं। अभी जो स्थिति, आप बुरा मानेंगे, इस देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनसे लड़ सकती है, जो इनसे। उत्तर प्रदेश में तो नहीं लड़ रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन लड़ा? आप बताइए। पिछले 5 साल में चाहे उम्भा की घटना रही हो, चाहे उन्नाव की घटना रही हो, और सबसे बड़ी बात जो अखिलेश यादव जिसको आइकान कह रहे हैं कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़के जीतेंगे, यह भी लड़ियागंज है। सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, महिलाओं पर लाठी चली, उनको पीटा गया, मदनी से लेकर तमाम लोगों को जेल भेजा गया। अखिलेश यादव सांसद थे, पहुंचे वहां? नहीं गए। प्रियंका गांधी वहां गई, वहां की महिलाओं के आंसू पोंछने का काम अगर किसी ने किया आजमगढ़ जनपद के अंदर तो आदरणीय प्रियंका गांधी ने किया। किसी पार्टी से विशेष बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल विशेष पार्टी से हूं। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। वीरेंद्र यादव मेरा नाम है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किसानों का नेता हूं। और आपको बता दूं कि जहां मैं खड़ा हूं इसी विधानसभा में 1 दर्जन बार पुलिस ने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि मैं किसान आंदोलन कर रहा था। मुझे कितने बार, मुझे 6 महीने तो, साल भर तो हम लोग घर से नहीं निकलने पाए। जब घर से निकलते थे पुलिस का पहरा, घर से नहीं निकलने दिया इन्होंने। इसके बावजूद हम लोग लड़े। और मैं अपने किसान, बीजेपी कहती है कि कहाँ विपक्ष था कोरोना काल में? नहीं, कोरोना काल में विपक्ष नहीं था। 1500 बस लेकर प्रियंका गांधी खड़ी थी बॉर्डर पे, विपक्ष नहीं थी उस तब। आप नंबर चेक करा रहे थे। पूरा डग्गा मार बस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, गोरखपुर से लखनऊ तक। कभी आपने चेक कराया? और प्रियंका गांधी जब 1500 बस लेके खड़ी रही तो आप नंबर चेक करा रहे थे, कौन सा नंबर बस का सही है, कौन सा नंबर बस का गलत है। और लोगों के पैर फट रहे थे। आपने देखा कि ट्रेन गुजर गई लोगों के ऊपर से, लॉकडाउन था, लोग सो गए कि ट्रेन नहीं चल रही है। और योगी को जब पता चला, मोदी की सरकार को, कि मजदूर ट्रेन पे की पटरियों पे सोया है, तो जो लॉकडाउन में कैसे ट्रेन चल गई भाई? ट्रेन चल गई, उस ट्रेन के नीचे लोग मर गए। ट्रेन निकली, मुंबई चली गई, कलकत्ता नहीं, ट्रेन निकली नहीं, दर्जनों ट्रेनें भटकती रह गई, भटकती आत्माएं हो गई। कभी आपने देखा था इस मुल्क के अंदर ट्रेन भटकी हो? आदमी भटकता हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन इस मुल्क के अंदर ट्रेनें भटकती रहीं।
ये योगी और मोदी की सरकार है। कि योगी, मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जिसके गुरु घंटाल आरएसएस के लोग हैं, ये देश की सांप्रदायिक एकता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास आज से नहीं, पिछले 100 साल से कर रहे हैं। इन्होंने 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया को आगे बढ़ाने का काम संघ परिवार ने और हिंदू महासभा ने किया, जिसका पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है। और इधर ही सब लोग क्या ये घर वापसी का नारा क्यों देते हैं? ये किससे घर वापसी करा रहे हैं? 20% से 20% से। और आप ही कहते हो कि तो वो, अगर वो 20% आपके नहीं है, अलग हैं, तो किस घर में आप उनको बुला रहे हो? किस घर में बुला रहे हो? मैं तो ये बात ऐलान से कहता हूं कि भारत में रहने वाला मुसलमान 90%, बल्कि 95% मुसलमान वो है जो भारतीय मूल का है, जिसके पूर्वजों ने परिस्थितियों के चलते या अन्याय और अत्याचार के चलते एक अच्छा विकल्प तलाश किया था, एकता और भाईचारा का एक रास्ता चुना था, इन ब्राह्मणवादियों के अत्याचार और अन्याय से तंग आकर के। वरना कौन भी, इस भारत माता की सभी संतानें हैं, इस देश में रहने वाला सब भारतीय है, सब हिंदुस्तानी है, कोई ना तो 20 है ना कोई 80 है। और ये 20 का नारा दे करके इस संविधान को तोड़ रहे हैं, भारत की आत्मा सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ रहे हैं। अगर बात की जाए हाँ। चुनाव आयोग के उल्लंघन को लेकर है, एक नेशनल चैनल पे योगी जी बात कह रहे हैं, हाँ। तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस मामले में? इन लोगों ने इतना उल्लंघन किया है इस संविधान का और चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कि इनके ऊपर, इसको तो चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया जाना चाहिए, इस दल को ही रोक जाना चाहिए, इसलिए कि सांप्रदायिक आधार पर, जात पात के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा असंवैधानिक है। और जो चीज़ असंवैधानिक है उसको हम कभी भी परमिट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते। जब ये मना किया, चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन है कि नफरत फैला करके, घृणा फैला करके, भेदभाव करके, लालच दे करके, धमकी दे करके वोट नहीं लिया जा सकता, तो ये सारा काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कैसे बोले योगी जी? योगी जी को क्या संविधान की है, तो संविधान को मानते नहीं। गांधी जी को गाली देने वाले लोग, गोडसे और सावरकर के मानने वाले लोग, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की मुखबिरी और दलाली करने वाले लोग, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल भिजवाने वाले लोग इस संविधान की बात करेंगे, इस देश की बात करेंगे? ये देशद्रोही हैं जो चंद लोगों का फ़ायदा चाहते हैं और इस देश के 90-95% लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। उनको पिछले 100 साल के पीछे एक अंधकार के युग में भेजना चाहते हैं। अच्छा, आप एक पूर्व विधायक हैं और दूसरी बात है आपके ऊपर हाँ। एक इल्जाम वो है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। और नहीं, ये आप बार बार क्यों मुझे याद दिलाते हैं कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ? किसने कहा कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में हूँ? आप अपने आप को 80 समझते हो? ये ब्राह्मण, ये ठाकुर आपको मानता है? किस वर्ग में हो आप? मुझे बताओ, आप किस वर्ग में हो? आप क्षत्रिय हो? ये पिछड़ा जो 85% है इस देश में, पिछड़ा बताए कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है कि शूद्र है? क्या है वो? कौन हिंदू है? योगी जी तो कहा सब उन्होंने एक्सीडेंट नहीं, आप जो है जिस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जिस मनुवाद की बात करते हैं, जिस मनु स्मृति की बात करते हैं, जिसके आधार पर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, तो आप मुझे बता दो कि वहाँ पर हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा क्या आज तक कोई कर सका? ये एक सनातन धर्म था जो हमारे देश के लोग जिस परंपराओं को, जिन प्राचीन परंपराओं को, धर्म को, रीत रिवाज को और जिंदगी जीवन गुजारने के स्टाइल को मानते आए थे, वही प्राचीन भारत, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन। ठीक, आपकी बात समझ में आ गई। एक सवाल और आपसे है कि बनारस में एक फोटो लगा, स्टिकर लगाया वहाँ भी सिंधु परिषद बजरंग दल के लोग कि जो हिंदू हैं वहाँ पर घाट किनारे नहीं जाने दिया जाए, जिनको सनातन में आस्था नहीं है। ये वो लोग हैं जो बहुत से शंकराचार्य को भी अपना हिंदू नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो आरएसएस से अलग साधु संत हैं, उनको भी नहीं मानते। ये इस देश की सभ्यता को तोड़ रहे हैं, इस देश की परंपरा को तोड़ रहे हैं। ये नफरत के सौदागर 80% का वोट लेने के लिए जो है 20% की वकालत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले ठेकेदार हो गए हैं क्या? उनको पता नहीं है कि जब बाबा विश्वनाथ की महाआरती होती है भोर में, तो वहाँ शहनाई बजता है। शहनाई कौन बजाता था? उनको इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पता नहीं है, परंपरा पता नहीं है कि जब बाबा विश्वनाथ, जो पूरे दुनिया के नाथ कहे जाते हैं, जब महाआरती होती थी तो आदरणीय बिस्मिल्लाह खान साहब वहाँ शहनाई बजाया करते थे।
वो कौन थे? वो 80 में से थे कि 20 में से थे? इन हरामखोरों को पता नहीं है कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब की एकता बना के रखने वाला देश है। ये देश गुलदस्ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इसकी ताकत है। अभी आप कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले इनके पत्रकार कर रहे थे, जो इनकी गोदी मीडिया है, जो चिल्ला चिल्ला के सब बोलते हैं कि जिसको डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए। कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे हम तो कह रहे हैं आज जिसको डर लग रहा है वो पाकिस्तान चला जाए। पंजाब में जिसको डर लगा वो क्यों नहीं पाकिस्तान चला जाता? मोदी जी तो कह रहे हैं वाकई में इतना बुरा उनको लगा वहां पर। नहीं, मोदी जी और कह रहे हैं जान बच गई। जान बच गई। अरे जान बच गई तो पाकिस्तान चले जाओ। आप ही लोग तो कहते थे कि जिसको इस देश में डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए। और आश्चर्य की बात, मोदी जी की गाड़ी को कहीं किसी ने नहीं रोका, कहीं किसी ने काला झंडा नहीं दिखाया, कहीं किसी ने कोई अभद्रता नहीं की। इसके बाद ही कहीं की जान बचा के भागा। और उन्हीं की पार्टी के लोग उनके करीब पहुंचे नहीं, और उनके पार्टी के लोग जो झंडा बैनर वाले हैं वही उनके करीब पहुंचे। पहली चीज, अभी 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 एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि उनको हुआ क्या वहां। 70,000 कुर्सी लगी। उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बुला लिए, आशा बुला लिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बुला लिए, लेखपाल बुला लिए, डॉक्टर बुला लिए, मास्टर बुला लिए, रैली कर लिए, हजारों हजार की रैली दिखा दी गई। पंजाब है वो, वहां का मुख्यमंत्री चन्नी है जो मजबूत मुख्यमंत्री है। उसके मुख्यमंत्री तो काल में डरने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। आशा नहीं भेजा, आंगनबाड़ी नहीं भेजा, लेखपाल नहीं भेजा, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं भेजा, रैली में 700 लोग नहीं पहुंच पाए। एयरपोर्ट में मौसम की जांच करा लो, अगर हवाई जहाज उड़ सकती है तो हेलीकॉप्टर भी जा सकता था। मोदी वहां नाटक करने लगे। जब उनको पता चला कि रैली में भीड़ नहीं है तो इन्होंने कहा भाई बाई रोड चलेंगे, थोड़ा डिटेन हो जाए। डिटेन होने से लोग नहीं आते। और जब उसके बाद भी लगा तो कहीं सुनिए, वहां दर्शन पाल सिंह जो हमारे किसान नेता हैं, मैं भी किसान हूं, किसानों की रहनुमाई भी करता हूं। हमारे नेता दर्शन पाल सिंह से 2 दिन पहले मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि नेताजी ये बताइए कि क्या हमारे किसान साथी जो है कहीं मोदी को रोकने का प्रयास किए थे? उन्होंने कहा हमारा कोई एजेंडा नहीं था मोदी को रोकने का। हम पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे तहसील हेडक्वार्टर पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। हमको मोदी को रोकने का कहीं कोई इरादा नहीं था। और आपको बता दे, आज तक किसान संगठनों ने जितना भी आंदोलन करके किया है, हमारे एसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की तरह चोर नहीं है कि चोरी से पोस्टर चिपकाएं। हम किसान हैं इस देश के। हमको अगर मोदी को रोकना होता तो हम ऐलान करते, तुम आओ, तुमको एयरपोर्ट पे रोक देंगे। ये किसानों की ताकत। मैंने जहां चाह रोका तुमको। और आपको बता दें कि किसान, मोदी ये ना समझे, बहुत प्रधानमंत्री इस देश के किसानों ने देखा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 84 में, याद होगा। वोट क्लब पे रैली करनी थी। आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि रैली नहीं होगी। 2 दिन पहले कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, वोट क्लब ट्रैक्टरों से भर गया। राजीव गांधी को अपनी रैली वापस लेनी पड़ी। मोदी क्या चीज? पहले ही मैं बोला था, मैंने बोला आप नहीं बोलेंगे। देखिए ये लोग हैं विजेंद्र भाई, लोग नहीं, जिससे नहीं क्यों बोलेंगे? आप किससे पूछ रहे हो? सवाल है, इनको धमका के रखा गया है, हिम्मत नहीं है बोलने। ये मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे साथी हैं, बोलेंगे तो अभी पवई थाने से पुलिस आ जाएगी। जो थाना पड़ता होगा इनका, वहां से पुलिस आ जाएगी। क्यों बोले? डर के मारे। ये आम व्यक्ति नहीं है, गांव के प्रधान है, हिम्मत नहीं है। एक प्रधान नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं बोल पा रहा है। और प्रधान जी यहाँ है, ब्लॉक मुख्यालयों पर आप पता करा लो, चाहे रौला का ब्लॉक हो, चाहे पवई का ब्लॉक, पूरा रात दिन ब्लॉक चलता है। मैंने पहली बार देखा, कभी 10 बजे से 5 बजे तक ब्लॉक चलते थे, पूरा रात दिन ब्लॉक चलता है। तो मैं सोचा एक दिन कि आखिर हमारे ब्लॉक में होता क्या है कि रात में पवई ब्लॉक में 11 बजे पहुंचा, देखा ब्लॉक खुला हुआ था। ब्लॉक खुला हुआ था, तमाम लोग बैठे हुए थे, कुछ हमारे प्रधान साथी भी मिल गए। हमने कहा क्या हो रहा है? कि हम ये योजनाओं का वो फीडिंग हो रहा है। तो हमने कहा कि ये फीडिंग रात में क्यों हो रही है? इसलिए कि रात में पैसे का सेटिंग होता है ब्लॉकों में कि आवास पे कैसे। ये उत्तर प्रदेश में हर प्रधान को कहा गया है कि 15-10 हज़ार दोगे तब तुमको आवास मिलेगा। जो शौचालय 12,000 का आता है, 500 रुपये पहले फीडिंग कराओ, पहले 500 रुपया दे के फीडिंग कराओ। योगी जी का सबसे बढ़िया सरकार, सबके बढ़िया सरकार चल रही। 500 दे के फीडिंग कराओ, तब तुम्हारे गांव में आवास बनेगा। तो नहीं बोलेगा प्रधान। ठीक है। इस देश के संविधान ने जब 80% और 20% नहीं किया है,
इस देश की आज़ादी की लड़ाई जब 80% और 20% के आधार पर नहीं लड़ी गई, इस देश की हज़ारों साल की पुरानी परंपराएं जब 80 और 20 पर नहीं हैं, तो योगी जैसे जैसे फसादी और दंगाई जो है इस देश को जो है 80 और 20 में बांट देंगे, ये संभव नहीं है। और आने वाले चुनाव में योगी और भारतीय जनता पार्टी को इस यहाँ की जनता उनकी औकात दिखा देगी, इस देश से निकाल देगी। आप छोड़िए उत्तर प्रदेश, छोड़िए, इस देश से निकाली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कि हम लोग आज, मेरी उम्र करीब 70 साल की है, हमने यहाँ पे अपने हिंदू मुसलमान, हमारे सब आसपास में सारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे की शादी में आना जाना, मट्टी में बैठना उठना सब कुछ है। हमारे यहाँ तो कोई दंगा नहीं है। ये सरकार जो है आती है, दंगा कराती है, अपना फ़ायदा उठाती है, और हम उसी में छोटे कम समझ, कम बोलने वाले, कम जानने वाले पिसके रह जाते हैं। महंगाई का तो ये आलम, कांग्रेस थी, भाजपा वो मुलायम की थी, कम से कम महंगाई तो कम थी, कुछ भी थे कम वक्त। लेकिन ये हुकूमत तो ऐसा कर दिया कि गरीब आदमी मर जाएगा, क्या खाएगा बेचारा। आज 40 रुपये टमाटर है, 40 रुपये किलो अदरक है, 50 रुपये किलो छीमी मिल रही है, क्या खाएगा गरीब आदमी। हाँ, क्या नाम, तुम्हारे मोदी जी का गोश्त खाएगा, मुसलमान को मिलेगा तो खा जाएगा। नाला कहीं, अरे महंगाई कम करो भाई। तो योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ऐसा कैसा विकास हो रहा है यार, हम तो भूखे मरे, कैसे विकास कहीं होता होगा। कोई मुल्क में, बाहर मुल्क में, पाकिस्तान में या अमेरिका लंदन में कर किया होगा, यहाँ तो नहीं किया कोई विकास। हमारे गांव में है कोई ऐसा आदमी कह दे कि हाँ हम खुशहाल हैं। मैं कहता हिंदू है, मुसलमान हमारे है, लोग हैं हमारे जानने वाले हिंदू, हम तो एक दूसरे के मिलजुल के रहते हैं, रोज मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोज मुलाकात है। अरे अच्छे बुरे टाइम पे हम उनको बुलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, हम उनके घर जाते हैं और वहाँ बात करते हैं। हमको कोई ज़रूरत पड़ती है, हम उनसे राय बात करते हैं। तो हमारे में कोई बुराई है? तुम 20% 80% लेके बैठे हुए हो, मुख्यमंत्री होकर। हाँ, मुख्यमंत्री होकर और वज़ीर आज़म होकर तुमने ऐसे काम करके खाली हम मुसलमानों में और हिंदुओं में तफरका पैदा कर दिया। तो ओवैसी चाचा आए हैं MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी तो यही बात करते हैं कि मुसलमान को जगह भाई वो जगह है क्या? जगह हिंदुस्तान का मुसलमान सोया नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान आज से नहीं, जब से पैदा हुआ सबसे जागा हुआ है। तुम हमको नहीं जगाओ, तुम खुद जाग जाओ। हमको अल्लाह मियाँ जगाया हुआ है, हम जागे और हमको उसका सहारा, किसी पार्टी या किसी हुकूमत का सहारा नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह के भरोसे पे है, किसी नेता या किसी लीडर के भरोसे पे नहीं है। बिल्कुल ये मुसलमान जो हिंदुस्तान का है, हम अल्लाह के भरोसे पे हैं। नहीं तो अब तक तो ये पार्टी वाले तो हमको काट के खा जाते हैं। तो ये सरकार नहीं, कम से कम ये सरकार ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए आप। ये सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार हुआ है जो गरीबों को खाना दे, महंगाई कम करे, उसूल बनाए एक अपना, एक उसूल बनाए, उसके ऊपर चले। हाँ, सबको अधिकार मिले। तो योगी जी सर BJP सरकार नहीं कर रही यार, क्या कर रही है यार? जाओ, मैं तो अभी देखा हूँ कहीं मुसलमान दे रही है, किसको? हमको तो नहीं मिलता है, हमने नहीं लिया भाई। 2000 रुपया किसान ने। भाई हम कहते हैं हमने बनाया कार्ड, बोले कि अब ऑनलाइन चालू नहीं, हम पैसा दे के राशन कार्ड हमको नहीं मिलता यार। हमारा राशन कार्ड पे पैसा दे के हम ले लेते थे, अब वो राशन कार्ड क्या हुआ, 3 महीना ले गए, बोले वो तुम्हारा ख़त्म हो गया। अब पैसा दे के लेते थे, अब फ्री वाला है तो ख़त्म हो गया, ऑनलाइन चालू नहीं है। कब चालू करेगा भाई? इलेक्शन के बाद? तो ये सरकार मांगता ही नहीं हम लोग को। अल्लाह करे बस सरकार वो हो। अब सबसे पहले ये मशीन वाला साला टिप वाला आता है ना, ये बहुत ख़राब है। वो पहले वाला ठप्पा लगाओ, आगे बढ़ो, वो अच्छा था। लेकिन उसमें टाइम लगता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है हमारा है, उसके लिए लोग तो बैठे हैं, सरकारी सैलरी लेते हैं। अरे क्या मालूम क्या लेते हैं साले, उसमें भी अंदर बाहर होता है भाई, अंदर बाहर होता है। चाचा की जो बात थी, वाकई में चाचा की बात दिल से है, इन्होंने सच्चाई कही है और इनकी अपनी बात जो बयां की है, वाकई अपना दर्द साझा किया है कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हो रही हैं राशन के मामले में। भाई हम कुछ तो कहते हैं ना, हम 80 साल की, हमारे 70 साल की उम्र है, हमने क्या देखा? हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब एक दूसरे में शादी ब्याह मट्टी में आते हैं यार, मट्टी देने जाते नहीं। हमारे जनाजे को हाथ लगाते हैं तो कम से कम 7 तक तो रहते हैं। हम उनके मट्टी दफा उनको जलाने नहीं जाते, दूर रहते, जाते तो हैं। यज्ञ जाते हैं, तुम्हारा वो प्रधानमंत्री जाता क्या, वो मुख्यमंत्री जाता क्या था? नालायक कहीं का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।